हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे अगला भाग लैसे मैसे का हमारा चल रहा था। हम अभी फ़िलहाल उदाहरण करा रहे थे और शायद हमने 10 उदाहरण करा दिए हैं। 11वां उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर है हमारा 11वां क्या है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या क्या है, 16 से, 18 से, 20 से, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो विभक्त हो रही है 16, 18, 20 और 24 से। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या को 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त किया जाए। सबसे पहले तो भाई इनका मान लीजिए पूर्णतः विभक्त किया जाए। एक संख्या होगी जो 24 से भी कटेगी, 20 से भी, 18 से भी और 16 से भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका लैसे निकालना है। लैसे निकालना है, सीधी सी बात है, का लैसे निकालना है। अब लैसे निकालने के बाद उसमें क्या है, 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें से 8 घटा करके शेष जो संख्या है उसे इन सबसे विभक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका निकाल लेते हैं हम लैसे। हम तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमारी चल रही थी। तो क्या है, 16, 18, 20, 24, इनको काट लेंगे सबको एक लाइन में। ठीक है, सभी को एक साथ काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से सब कटेगा, 8 कटेगा, 9, 10 और 12, फिर 2 से काट लेंगे 4 बार, 9 ऐसे हो जाएगा, 5 बार और 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, 9 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 9 और ये 5, ये 3। अब 3 से काट लेंगे भाई, 1, 3, 5 और 1। ठीक है, अब फिर आप चाहें नहीं काट, अब मत काटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, एक संख्या रुकी हुई है, यहाँ पर भी आप इसे रोक सकते थे, यहाँ पर भी रोक सकते थे, यहाँ पर भी, लेकिन उचित रहेगा हम यहाँ पर ही रोकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारा भाई, जो इनका लैसे आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, यही तो आया। 3 ये है, 3 है, 5 है, 1 3 ये है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाली। ठीक है, तो इनके बराबर क्या हो जाएगा भाई, इन्हें सब की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, या इससे करते 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। ठीक है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 नाम 72, क्या हो जाएगा, 720। ठीक है, इन सब का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 720, यानी 720 वह संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। अब क्या है इसमें, ये वह संख्या है जो 8 घटाने पर आई है। तो इसमें अगर हम 8 और जोड़ दें, यानी 720 प्लस 8 और जोड़ दें, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 728। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 12वां क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसे मैं रब कर देता हूँ। 12वां क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचें। ठीक है, देखिए, कोई संख्या है, हमने 20 से भाग दिया, 8 बचा, 25 से भाग दिया, 13 बचा, 30 से भाग दिया, 18 बचा, कुल मिला के सभी में बच रहा है। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 तथा 30 से विभक्त हो। पहले तो 20, 25 और 30। ठीक है, यह वह संख्या है जिससे भाग देने पर, अब देखिए, हमने पहले 20 से भाग दिया तो 8 बचा, तो वो संख्या क्या है भाई, मान लेते हैं 20 से भाग दिया, 8 बचा, अगर हम इसमें से 8 निकाल दें तो वह संख्या क्या आ गई, 12, मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 25 तथा उसे 25 से भाग दिया उस संख्या को
और तो बचता क्या है, 25 से भाग देने पर तो 13 बचता है। तो ये कितना हो गया, ये भी 12 हो गया भाई। अब फिर तीसरी संख्या है हमारी 30। अगर 30 को हम उस जो हमारी मान हैं जो संख्या है उसे हम 30 से भाग देते हैं तो बचता है हमारा शेषफल 18। तो हम इसमें से 30 में से निकालेंगे, ये हो गया 12। यानी कॉमन क्या है भाई इनमें, देखिए इसमें अब कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे, कॉमन है इसमें 12, क्योंकि 12 सभी में है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का लय से निकालेंगे और सभी में से 12 को घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई सब में से 12 आंसर आ रहा है। अगर हम मान के चलिए सभी संख्याएं इनका सभी का लय से निकाल लेते हैं और उसमें से 12 घटा देंगे। अब हमें सीधी सी बात है, कोई बड़ी संख्या है तो का लय से निकालना ही है, ठीक है, लय से निकाल लेते हैं। अब देखिए इनका लय से क्या हो जाएगा भाई, 20 का, 25 का और 30 का। तो सबसे पहले भाई 2 से काटेंगे, भाई 2 से सब नहीं कटेंगे लेकिन 2 से ही काट लेते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप 5 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10, ये हो 25 ऐसे उतर जाएगा और ये 15 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा, हम इसे फिर भी एक बार काट लेते हैं। ये 5 हो गया, ये 25 हो गया और ये 15 हो गया। अब देखिए इसे कितने से काटें, हम सीधा इसे 5 से ही काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं चलो एक बार। ये 5 ऐसे ही रहेगा, 25 भी ऐसे ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से काट लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हमारा क्या आ गया, 1 5 ये है और ये है। तो क्या हो जाएगा हमारा लय से, क्या हो जाएगा, तो लय से बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और ये कितने के बराबर होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, पंजे 60, पंजे 300, 300। अब वो संख्या 300 है, ठीक है। अगर हम 300 को 20 से भाग दें, ठीक है, तो 12 बचना चाहिए शेष, ठीक है। क्योंकि अगर हम 20 से भाग दें तो क्रम से 12 बचेगा और 25 से भाग दें तो 13 बचेगा, यानी 12 बचना चाहिए, क्या है 8, ठीक है। अगर 20 से भाग दें तो 8 बचना चाहिए और 25 से भाग दें तो 13 बचना चाहिए और 30 से भाग दें तो 18 शेष बचना चाहिए, शेष बचे, ठीक है। अब देखिए भाई ये 300 है, अगर हम 300 में से, क्योंकि 12 सभी में कॉमन है, अगर हम इनमें से 12 निकाल दें, 12 को माइनस कर देते हैं तो बराबर 288 होगा। अगर हम 288 को अगर 20 से भाग देते हैं तो 8 हमारा शेष बचेगा। आप करके देख लीजिए। अगर हम 25 से भाग दें तो भी हमारा 13 शेष बचेगा, आप करके देख लीजिए। क्योंकि 25 ढाई होता है हमारा 250 और उसमें एक बार 25 की 11 से गुणा करेंगे 275 आ जाएगा। 275 अगर हम इसमें से निकाल दें तो 8 ये 5 वो 13 ही बचेगा। आप करके देख लीजिए तो हमारी संख्या क्या होगी, वो होगी 288, सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 13वां क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। तेरहवां क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पे प्रत्येक दिशा में शेष बचे, ठीक है। यानी वह संख्या क्या होगी, देखिए 3 है, पहला है 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, ठीक है, से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या है, 2 शेष बचता है। प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, यानी प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, वह संख्या क्या है। अब देखिए हमें एक थोड़ा सा टॉपिक और बढ़ा दिया है 13वें क्वेश्चन में, भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से वह पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे इस सवाल को, ज़्यादा है भी कुछ नहीं इस सवाल में, बहुत ही आसान है, इजी है और बहुत ही इजी मेथड से हम बता रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले अब देखिए वह संख्या निकालनी है
पहली बात तो भाई इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि वह संख्या निकालनी है और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वो 2 जोड़ के हमारी वो संख्या आ जाएगी। लेकिन जोड़ने के बाद क्या होगा, वो 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो अब देखिए पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो वही हमारा तो वही फंडा है 3, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कटेगा, कई बार कट रहा है। ठीक है, 2 से हम काट लेंगे तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे, 2 से जो कट रहा है तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये भी 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। यानी अभी बचा क्या है, एक बार 2 और बचा है। चलो इसे 2 नहीं उतारते, अब 3 से काट, चलो 2 से काट लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगी। 5, 3, 1, 5, 3। अब इसे हम 3 से काट लेते हैं, 3, 1, 5, 1, 1, 5, 1। ठीक है, अब 5 से काट लेते हैं भाई, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये हमारा ले से आ गया। तो ले से बराबर क्या हो जाएगा, ले से बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, पंजे 120। वह संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 120, जो इन सब से कटेगी, लेकिन प्रत्येक दिशा में 2 भी शेष बचना चाहिए, तो इसमें +2 और कर देंगे। ठीक है, वो संख्या आ गई हमारी ये वाली। अब इसमें बोला है कि अब ये 13 से भी पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, ये संख्या जो है अब ये 13 से भी पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या है, ये है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब ये जो संख्या बनी है ये इससे तो पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि 2 शेष बचेगा, क्योंकि सबसे 12 से भी कटेगा, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी। ठीक है, लेकिन प्रत्येक दिशा में 2 भी शेष बच रहा है, लेकिन ये 13 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 13 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं ये 22 है, इसे किसी संख्या से गुणा करें। अब इसको तो गुणा करेंगे तो ये फिर मान के चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 122। अगर हम इसको किसी संख्या से गुणा करें, क्योंकि मल्टीपल में किसी के गुणा करें तो भाई हो सकता है बाद में 12 से काटेंगे तो दूना कर देते हैं, मान के चलिए दूना कर दिया, 244 हो गया। अब 244 12 से विभक्त करेंगे तो प्रत्येक दिशा में 4 बचेगा इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 12 से भाग कर लिए, 12 दूनी 24 हो गया, 0 लगा लिए, लेकिन बाद में क्या है 4 शेष बच रहा। ठीक है, तो इसे इस तरह नहीं रहने देंगे, इसे केवल ऐसे ही रहने देंगे जैसे ही है 120 + 2, क्योंकि हमें केवल 120 की ही गुणा करनी है किसी संख्या से। इसे दूना कर सकते हैं, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 8 गुना, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक 13 से पूर्णतः विभक्त ना हो तब तक करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या मान लेते हैं हम, ये है, अगर हम 120 में x की गुणा कर दें और +2 जोड़ दें, ठीक है, तो हमारी पूर्णतः 13 से विभक्त हो जाएगी। तो वो 13 से विभक्त होगी, वो संख्या क्या है, हमें वो संख्या निकालनी है। तो देखिए भाई 120 के हम कितने से गुणा करें कि और फिर उसमें 2 जोड़ दें कि कितने से वो मतलब 13 से विभक्त हो जाए। अब ये दूनी करके देखते हैं, मान के चलते 12 दूनी 24 हो गया, 240 हो गया, 240। तो ये कि 13 से विभक्त होगा, 13 दूनी 26, 13 से काट लेते हैं, चलो 13 एकम 13, नहीं कटेगा क्योंकि ये बहुत ही अलग बैठ रहा है। 242 तो हो ही नहीं सकता भाई 13 का, मान के चलते हैं यहाँ पे हम 2 रख दें तो, ठीक है, तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 240 + 2, ठीक है, 242 हो जाएगा। अब इसे 13 से काट के देख रहे हैं, 13 एकम 13 है भाई, और 11 बचा, और 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो हम 4 से गुणा करके देखते हैं। अगर हम यहाँ 4 रख दें तो 12 चौक 48, 480 हो गया, और 2 और जोड़ दिया, 482 हो गया। ठीक है, इसे करते हैं 13 तिया 39, 3 बार जाएगा, और 9 बचा, और 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 91 है, लेकिन यहाँ पे 92 बचा है, तो भी ये भी नहीं जाएगा। अब इसे हम 8 से करके देखते हैं, तो 12 अट्ठे 96, 960 हो गया, +2 बचा। अब 13 से काट के देखते हैं, तो 13 सत्ते 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 हो गया, 91 हो गया, 7 बार गया 13 से,
और यहाँ पे 5 बचा, 13 चौका 52, यानी ठीक है बिल्कुल। ये 13 से कितनी बार गुणा करेंगे हम इसकी, अगर x की जगह हम 120 गुणा 8 करके प्लस 2 जोड़ दें तो हमारी संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो वो क्या होगी, 96 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अलग है, इसके लिए हम एक ट्रिक सी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल जल्दी और फास्ट कर पाएंगे। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ। आप इस तरह इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चौदहवां क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32, यानी 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतः विभक्त हो, से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, यानी पूर्णतः विभक्त यानी इनसे पूरी तरह कट जानी चाहिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये सबसे पहले तो दोस्तों देखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है। आप सभी जानते होंगे 5 अंकों की, भाई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक होता कौन सा है, 9, क्योंकि सबसे बड़ा 9 होता है। तो 9 हो जाएगी सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की लिख लेंगे। 9 2 बार 9 हो गया, 3 बार 9 हो गया, 4 बार 9 हो गया, 5 बार 9 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 99,999 हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब ये इसके आसपास कोई संख्या होगी, इतने से ज़्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें 1 भी जोड़ दिया तो ये 6 अंकों की बन जाएगी। तो इससे कम ही होगी, कितनी कम होगी वो हम इस तरह निकालेंगे। पहले इसका लैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इसका लैसे निकालेंगे भाई 12 का, यहाँ पे थोड़ा सा 12, 16, 18, 24, 32, इन सब का लैसे निकाल लेते हैं। 2 से काटा 6 बार, 8 बार, 9 बार, 12 बार और 16 बार। ठीक है, अब फिर 2 से काटा 3 बार, 4 बार, 9 ऐसे आ जाएगा, 6 बार और 8 बार। फिर 2 से काटा 3 ऐसे आ गया, 2 आ गया, 9 ऐसे आ गया, 6 ये 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। देखिए अभी 2 से फिर कटेगा, क्योंकि 3 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अभी एक बार 2 और है तो इसे 2 और काट लेंगे। यहाँ पे 3, 1, 9, 3, 1, 3 से काट लेंगे भाई, 3 कम 3, 1, 1, 3, 1, 1। अब फिर 3 से चलो अब नहीं काट रहे, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं काटते। ठीक है, इस तरह अब थोड़ा सा फास्टली करेंगे तो ज़्यादा जल्दी बेहतर समझ में आएगा। अब वैसे कॉमन निकाल के भी, जो कॉमन है उन्हें एक बार लिख लीजिए, बाकी का बचा हुआ ऐसे भी लिख लीजिए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह कॉमन निकाल के आपको शायद हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो काफ़ी लंबा मतलब गड़बड़ हो जाएगी, आपका जो अंक अच्छा खासा आते हैं आपको वो भी चला जाएगा। आप बस इतना कर सकते हैं इसमें कि यहाँ की बजाय आप यहीं पर भी रोक सकते हैं। ठीक है, इसे 2 की बजाय 4 से भी काट सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे हो सकता है। ठीक है, आप जब अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई लैसे निकाला, लैसे क्या हो गया, लैसे बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 5, तो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया हमारा लैसे। ठीक है, देखिए 3 ये है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5 बार 2 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। 32 नंबर कितना होता है भाई, 320 में से अगर 32 निकाल दें तो 288 हो गया। ठीक है, 288 हो गया। ये इनका मतलब लैसे क्या आया, लैसे आया 288। अब 288 जो लैसे आया है
5 अंकों से बड़ी संख्या निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? तो हम इसको जो संख्या है 99,999 को 288 से भाग कर देंगे। जो शेष बचेगा उसे हम इसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 288 है, ठीक है, और यहाँ पे 9 9 9 9 9 है, ठीक है। अब देखिए या तो इसे छोटी कर लीजिए, आप मान के चलिए इसे 5 बार इसे काट रहे हैं तो 5 बार इसे काटेंगे, तो दोनों संख्या करनी चाहिए भाई। 3 3 से कट सकती है, 9 से भी कर सकती है। 9 से इसे काट के देख लेते हैं, बाद में 9 से गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा उससे 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो भागफल आएगा उसमें 9 से गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर में तो देखिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18 बिल्कुल कटेगा भाई। ये 9 तिया 27 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, 32 से काटेंगे और ये हमारा हो जाएगा, यानी 32 गुणा 1 1 1 1 1, ठीक है। मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी भाग कर सकते हैं। मैंने इसे छोटा कर दिया है, इसकी मैं 9 से गुणा कर दूं, इसकी भी 9 से गुणा कर दूं, वही संख्या आ जाएंगी। जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम 9 से बाद में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 32 से काटते हैं वे। 3 तिया 9 3 बार जाएगा सबसे पहले तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9 96 हो गया। 111 में से 96 घटाएंगे तो भाई 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 10 में से 9 गया, 1 बचा और 1 हमने उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये संख्या अब ज़्यादा हो जाएगी। 5 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, लेकिन ये कम है तो ये 4 बार चला जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। इसे काट कम कर लेंगे भाई, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा और 4 में से 2 गया, 2 बचा। और हमने कौन सा, ये 3 उतर लिए, 1 यहाँ पे उतार लिए, 1 और हमारे पास बचा है, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा भाई? 32 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 230 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई 220 होना चाहिए था, वो 320 होना चाहिए था, यहाँ पे 231 है। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार चला जाएगा, लगभग, क्योंकि 7 तिया 21, 7 बार चला जाएगा। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाए 1, 7 तिया 21 और 1 22, ठीक है। 11 में से अगर हम 11 में से 4 निकाल देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, ये हमारा 0 0 हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 7 बचा, ठीक है दोस्तों। मैं समझाने के लिए आपको इतना थोड़ा लंबा लेके चल रहा हूँ। हमारा रिमाइंडर बचा 7, लेकिन हमने यहाँ पे इसे 9 कम कर दिया था 9 से। तो या तो हम इसकी 9 से गुणा कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? गुणा 9, क्योंकि हमने 9 से इसे काट रखा था पहले। हमने 9 से काट के जब भी तो 32 आया, 32 की 9 से गुणा करेंगे तो 288 ही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा? हम भी फिर रिमाइंडर की भी उतने से ही गुणा करनी पड़ेगी, 9 सत्ते हो जाएगा 63, यानी 63 क्या आया? ये भागफल फालतू है, 63 जो है ये फालतू है। अगर हम इसमें से 63 निकाल दें तो हमारी वास्तविक संख्या आ जाएगी, यानी 9 9 9 9 9 माइनस 63 इजिकल टू बराबर क्या होगा? देखिए इसे यहाँ पे ले जाएंगे तो अगर 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, बाकी 2 तो 9 9, 3 बार तो 9 9 बचेगा ही। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना, बिल्कुल वो बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर था 14वां था ये। 15वां देखेंगे भाई। 15वां क्वेश्चन क्या होता है हमारा, कैसे बनेगा? 15 टाइप नंबर 15 का क्वेश्चन। टाइप 15 क्या होगा हमारा? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 से प्रत्येक से भाग देने पर हर दिशा में 7 शेष बचे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और शेष भी बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए? हर दिशा में 7 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी
संख्या। तो सब 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये पहले तो ये जान लेते हैं, पहले इसे रब कर देता हूँ। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई, वो होगी 9 9 9 9। ये होगी हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यानी क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इनसे भाग देने पर भाग दे दिया जाए, लेकिन हर दिशा में 7 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो भाई इनका हमें तो वही सीधी सी बात है भाई, लैसे ही पूछ रहा है तो लैसे क्या हो जाएगा इनका, तो हम वही मेथड अपना लेंगे 12 18 21 24। ठीक है, इसी मेथड से कर लेंगे। तो 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 9 बार, 21 नहीं कटेगा 2 से, और ये 12 से कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आ गया, 9 आ गया, 21 आ गया और 6 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 3 आ गया, 9 आ गया, 21 आ गया और 3 आ गया। अब 3 से काट लेंगे भाई, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 ये बचा है, 7 ये बचा है। ठीक है, अब हम इसे नहीं काट रहे, ऐसे ही हम ले से लिख लेते हैं। तो ले से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ले से बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ठीक है, 7 ये आ गया, 1 3 ये आ गया, 1 3 ये आ गया और 3 बार 2 2 1 2 3 बार। ठीक है, ये हमारा ले से आ गया। अब थोड़ा सा और कर लेंगे इसे सॉल्व। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 और 24 तिया 72, 72 की 7 बार करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 50, यानी 504, शायद यही होगा ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 तिया 72, 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, ये हमारा हो गया लेस है 504। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक दिशा में 7 भी बचना चाहिए, इसमें हम पहला 7 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, यानी ये कितना हो गया हमारा, बराबर 511, 7 4 11। ये हमारी वो संख्या हो गई जिसे हम 12 से भाग कर ले, चाहे 18 से या 21 से या 24 से, तो हर दिशा में इसमें 7 शेष बच जाएगा। ठीक है थोड़ा दोस्तों गला ख़राब है। अब कह रहा है 4 अंकों की भी होनी चाहिए, तो भैया वही जो हमने मेथड अभी अपनाया था वही मेथड अपना लेते हैं। 4 अंकों की यानी 9 9 9 9, इसे भाग कर लेते हैं 5 1 1 से। ठीक है, तो हम इससे भाग कर लेंगे। भाई इसे थोड़ा हल्का भी कर सकते हैं, तो हल्का, चलो हल्का नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही काट लेते हैं। तो इसे जो 3 अंकों की ये है, तो 3 इसे अंकों के इसे करेंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। अगर 3 बार काटते, चलो ऐसे ही काट लेते हैं। 5 1 1 से भाग करेंगे 9 9 9 9 को। ठीक है, 3 अंकों की ये है, तो 3 अंकों की यहाँ से ले लेंगे, एक बार जाएगा 5 1 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 4 बचा। 9 उतार लेंगे, 9 बार चला जाएगा शायद, क्योंकि 5 नाम 45, 9 बार चला गया। और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो हमारा क्या बचा, प्रत्येक दिशा में 7 भी शेष बचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सवाल में एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 18 21 21 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दिशा में 7 शेष बचे। ठीक है, अब हाँ, तो दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूज किया, हम थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 नहीं जोड़ना है। क्योंकि अब अगर हम 7 जोड़ के इससे गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हर दिशा में 7 नहीं बचेगा। 7 तो जब बचना चाहिए जब 4 अंकों की संख्या होगी। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक सी कर दी है, इसे रब कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें 7 अभी नहीं जोड़ना है, वो बाद में जोड़ना है। ठीक है, ये बाद में जोड़ना है, हमें अभी नहीं जोड़ना। तो हमें केवल 504 से ही भाग करनी है इसे, 504, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पूछा कुछ था और मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, 504 से भाग कर लेंगे भाई, 504 भाग 9 9 9 9। ठीक है,
अब भाग करेंगे भाई, 3 संख्या ले लेंगे, 504 एकम 504 एक बार उतार लेंगे, और यहाँ पे हमारे लिए 5 बचेगा क्योंकि 9 में से 4 जाएगा, और यहाँ पे 9 बचा ही है, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है, 495। अब देखिए यहाँ पे 9 और उतार लेंगे हम एक अगली वाली संख्या, और कितनी बार जाएगा ये, शायद 9 बार चला जाएगा। निम्मा 9 चौक 36 का 6 हाथ से लगा 3, जीरो से जाएगा तो 3 का 3 उतार लेंगे, और 9 पंजे 45, इसका 45 उतार लेंगे, ठीक है। अब 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यानी 423। वह संख्या क्या है? अगर हम इसमें से 9999 से 423 निकाल दें, 9999 से हम 423 निकाल दें, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 423 बच रहा है, ये इससे कम है, ये नहीं जाएगा। अगर हम इससे 423 निकाल दें तो क्या होगा, वो संख्या जो आएगी वो पूरी तरह इन सब से कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें से कम कर लेते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 का 9 ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो संख्या ये हो गई हमारी जो 9576, जो 12 से भी कटेगी, 18 से भी, 21 से भी और 24 से भी, ठीक है। लेकिन प्रत्येक दिशा में इसमें 7 शेष नहीं बचेगा, तो 7 शेष बचाने के लिए इसमें +7 ऐड कर देंगे, तो वो संख्या हो जाएगी 7 और 6 13 का 3, और 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 ये है, 9 ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9583। अब 9583 को हम किसी भी संख्या से भाग कर दें, हर दिशा में 7 शेष बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था थोड़ा सा एक भाग कराया था 5 क्वेश्चनों का, और मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।